टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट ऑफ लेड इन द गिवन सैंपल। ठीक है, लेड का हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे गिवन सैंपल में। ठीक है, लेड की जो इम्प्योरिटी होती है ये बहुत ही टॉक्सिक मेटल है। अगर इसकी जो इम्प्योरिटी है वो जो उसकी लिमिट है वो 1 ppm होती है। 1 ppm से ऊपर लेड अगर आपके कंपाउंड में हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो आज हम लेड की इम्प्योरिटी चेक करेंगे। उसके उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और एम क्या है। एम है प्रैक्टिकल का टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट फॉर लेड इन द गिवन सैंपल। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले है अमोनियम सिट्रेट सोल्यूशन। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन। थर्ड वन इज, ये जो सारे रीजन है ना ये आपने अभी याद कर लेने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। नेक्स्ट है फिनोल रेड सोल्यूशन, ये इंडिकेटर है, हमें इंडिकेट करेगा ये। अगर नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन। फिर है पोटाशियम साइनाइड सोल्यूशन, डाइथाइजोन एक्सट्रैक्शन सोल्यूशन, 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, डाइथाइजोन स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड लेड स्टैंडर्ड सोल्यूशन दैट इज 1 ppm। हम लेड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें जो लेड है वो 1 ppm तक होगा। उसके बाद सेपरेटिंग फ्लास्क एंड बीकर्स हैं, फ्लास्क रिंग्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, जिसके जिसके बीच में हम ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करेंगे। ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और केमिकल्स हैं। जो मेन है इसमें वो है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या है देखिए, जो लेड है, लेड इज अ मोस्ट, क्या है ये, lead is the most undesirable impurity in medical compounds and comes through use of sulfuric acid, lead lined apparatus and glass bottle used for storage of chemicals। ठीक है, मतलब क्या है, जो लेड है ये बहुत ही टॉक्सिक इम्प्योरिटी है और अनडिजायरेबल, मतलब अनडिजायरेबल मतलब कि हम नहीं चाहते ये इम्प्योरिटी हो क्योंकि ये हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। ठीक है, ये होती कैसे है, आती कैसे है हमारे कंपाउंड में। देयर आर 3 रीजंस बाय व्हिच दिस कम इन अवर मेडिकल मेडिकमेंट्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज इट, if you using sulfuric acid contains the little amount of lead। ठीक है, when you use sulfuric acid in your preparation and analysis, the through the sulfuric acid use lead incorporate in our medicaments। मतलब क्या है, आप सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में लेड की इम्प्योरिटी होती है जिससे वो इम्प्योरिटी जो है हमारे मेडिकमेंट में आ जाती है, हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में आ जाती है। सेकंड है लेड लाइंड ऑपरेटर्स एंड ग्लास बॉटल यूज। ठीक है, आप ऐसा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जिसमें लेड की लाइनिंग की हुई है, लेड की लाइनिंग की हुई है उस ऑपरेटर्स में, तो उससे क्या होगा, अगर आप उस ऑपरेटर्स में कोई भी ड्रग स्टोर करते हैं तो उससे भी लेड की इम्प्योरिटी आपके ड्रग में आ सकती है। ठीक है, थर्ड है ग्लास बॉटल्स। जो ग्लास की बॉटल्स होती हैं, ग्लास किससे बनता है, मिट्टी से, सिलिका से। तो सिलिका में क्या इम्प्योरिटी होती है, लेड की। अगर आप ग्लास कंटेनर में कोई ड्रग स्टोर कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि जो ग्लास है वो बहुत ही अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता। बट अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ केमिकल्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि उनको अगर ग्लास में भी स्टोर करते हो ना तो ग्लास में से वो लेड को लीच आउट कर देते हैं। आपने सुना होगा लीचिंग इफेक्ट, इसी को ही लीचिंग इफेक्ट कहते हैं कि ग्लास कंटेनर्स में सोडियम एंड लेड की इम्प्योरिटी होती है। जब भी आप इसमें कोई भी ड्रग स्टोर करोगे तो उसमें से वो ड्रग जो लेड है वो निकल के आपके ड्रग में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे कि लेड की इम्प्योरिटी जो होती है वो आती कहाँ से है। ठीक है, और इसके 3 मेन रीजंस हैं। ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट है, जो लेड है वो मेनली उसकी जो लिमिट है वो 1 ppm तक होती है। 1 ppm जो लिमिट है लेड की, आपने याद कर लेना है। इसी के बेस ही हम लेड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, लेड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन जब बनाएंगे, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, लेड का ही एक एजेंट लेना है जिसको हम डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको हम स्टैंडर्ड को टेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है, lead test is based upon the reaction of lead and diphenyl thiocarbazone। जी आपने याद कर लेना है, इसमें होता क्या है, याद करने का वाला जो पॉइंट है वो ये है कि डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, लेड की जब भी आपने इम्प्योरिटी चेक करनी है तो आपने उसमें डालना है डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, जिसको डी थाइजोन भी बोलते हैं। ठीक है, डी थाइजोन जो है, अगर इन अल्किलाइन सोल्यूशन टू फॉर्म लेड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स, ये जो डाइफिनाइल थाइकार्बाजोन है ये क्या करता है, इसकी कैपेसिटी होती है जितना भी आपके सैंपल में लेड पड़ा है, ये अगर आप
डाइफिनाइल थाइकार्बाजोन डाल दोगे तो ये क्या करेगा, उस सैंपल में से लेड को निकाल के अपने साथ बॉन्ड बना के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, जिस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो रेड होता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमारा एंड पे जो सोल्यूशन है वो रेड हो जाता है, क्योंकि डाइथायोजोन जो है वो लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, पर ये कॉम्प्लेक्स जो बनाता है वो अल्केलाइन मीडियम में बनाता है। ठीक है, इट मेक द कॉम्प्लेक्स इन अल्केलाइन मीडियम। तो अल्केलाइन मीडियम होना जरूरी है। अगर आपका एसिडिक मीडियम हुआ, ठीक है, तो क्या होएगा, एंड पे जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के लिए अल्केलाइन मीडियम होना चाहिए। डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन इसका नाम है, डाइथायोजोन। इट मेक कॉम्प्लेक्स विद द लेड दैट प्रेजेंट इन योर सैंपल। ठीक है, तो मेन प्रिंसिपल में इसके यही है कि जब भी आपने लेड की इम्प्योरिटी चेक करनी है तो आपने इसमें क्या डालना है, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। ठीक है, जिसका नाम है डाइथाइजोन। ठीक है, और क्या मीडियम होना चाहिए, अल्केलिन। अल्केलिन मीडियम होगा तो ये क्या करेगा, लेड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स है उसका कलर कौन सा होता है, रेड। तो एंड पे हमारे रिएक्शन में रेड कलर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है विच इज रेड इन कलर। ठीक है, तो कलर कौन सा होता है इस कॉम्प्लेक्स का, डाइथाइजोन का लेड के साथ रेड कलर का। ठीक है, नेक्स्ट है डाइथाइजोन इज ग्रीन इन कलर इन क्लोरोफॉर्म एंड lead dithiazone complex is violet in color, so the resulting color at the end of process is red। मतलब क्या है इसका, देखो क्लोरोफॉर्म में अगर डाइथाइजोन डाल दिया जाए तो उसका कलर ग्रीन होता है। इसमें जो हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है इसमें भी हम क्लोरोफॉर्म डालते हैं, मतलब क्लोरोफॉर्म की लेयर हम सेपरेट आउट करेंगे, मैं आपको बताऊंगी क्या करना है आपने। ठीक है, उसमें जब डाइथाइजोन हम डालते हैं तो उसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, बट ये जब यही डाइथाइजोन लेड के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसका जो कलर होता है दैट इज वायलेट इन कलर। ठीक है, तो दोनों का कलर मिलके एंड पे जो सोल्यूशन का कलर आता है वो आता है रेड। ठीक है, जो डाइथाइजोन है ये बनता कैसे है, ये क्लोरोफॉर्म में बनता है। ठीक है, तभी इन्होंने ये कहा हुआ कि जब आप डाइथाइजोन को बनाओगे क्लोरोफॉर्म में तो उसका कलर आपके पास ग्रीन होएगा, जब आप उसको सोल्यूशन में डालोगे तो वो क्या करेगा, लेड को निकाल लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तब उसका कलर वायलेट होता है। ठीक है, अब ये तो है नहीं सारा डाइथाइजोन रिएक्ट कर जाएगा, थोड़ा सा डाइथाइजोन पड़ा भी रह सकता है। ठीक है, तो ग्रीन और वायलेट दोनों मिलके सोल्यूशन का कलर एंड पे कौन सा कर देते हैं, रेड। ठीक है, तो एंड पे हमारे रेड कलर आ जाएगा। ये है इसका प्रिंसिपल्स के पॉइंट। ठीक है, आपने जैसे मैं बताया इसको ऐसे ही रिमाइंड कर लेने हैं। मेन जो इसमें है डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। ठीक है, यही है जो सारे टेस्ट में जो है मेन जो है इसका ही ये मेन पॉइंट है, ये मेन केमिकल है जो लेड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, इसका जो कलर होता है ग्रीन होता है क्लोरोफॉर्म में। इट मे कॉम्प्लेक्स विद लेड, देन इट्स कन्वर्ट इनटू वायलेट इन कलर। ग्रीन एंड वायलेट मिलके बनाते हैं रेड। सो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन द कलर इज रेड। ठीक है, रेड कलर अपीयर होता है जिसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल का, डाइथाइजन इन क्लोरोफॉर्म extracts lead from alkaline aqueous solution as lead diathiazone complex। वही पॉइंट है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि डाइथाइजोन हम क्लोरोफॉर्म में बनाते हैं, उसका ग्रीन कलर होता है, जब सोल्यूशन में जाता है ये क्या करता है, सैंपल में से लेड को बाहर निकाल लेता है। extracts lead from alkaline aqueous solution। अल्केलाइन क्यों कहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाइथाइजोन जो है वो कलर सिर्फ अल्केलाइन सोल्यूशन में ही देता है। ठीक है, अब आप कर रहे हैं लिमिट टेस्ट, अगर कलर ना आया तो आप कैसे कंपेयर करोगे, नहीं कंपेयर कर पाओगे। उसके कंपैरिजन के लिए आप उसको कलर देना चाहते हैं रिएक्शन को, तो रिएक्शन का कलर तब आएगा जब मीडियम अल्केलाइन होएगा। तो तभी इसीलिए हम रिएक्शन में एंड पे अल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं सो दैट कलर अपीयर हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लेड को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेगा सैंपल में से। ठीक है, अल्केलाइन सोल्यूशन होएगा, उससे क्या होगा, उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट अमोनियम सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, इसमें हम बहुत सारे और भी केमिकल यूज कर रहे हैं। जब हमने रिक्वायरमेंट्स की थी आपने देखा होगा, रिक्वायरमेंट में मैंने आपको बहुत सारे केमिकल्स बोले थे, अमोनियम सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये हम क्यों डालते हैं, these all the chemical are used to extract and discard any interfering metal ions। ठीक है, अब आप लिमिट टेस्ट ऑफ लेड कर रहे हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है उसमें लेड भी हो, क्या पता उसमें क्लोराइड हो, क्या सल्फेट हो,
आर्सेनिक हो, कोई और मेटल आयन हो, आयरन हो, सोडियम हो, ठीक है। तो इन मेटल आयन की आपके टेस्ट में कोई इंटरफेरेंस ना हो, उन मेटल आयन को डिस्कार्ड करने के लिए हम ये सारे केमिकल्स डालते हैं। अमोनियम सिट्रेट, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्लोराइड। अमोनियम सिट्रेट तो आपने पहले भी देखा था जब हमने लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन किया था, ये आयरन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो अगर इसमें कोई आयरन की इम्प्योरिटी है तो ये उसको बाहर निकाल देगा। पोटेशियम साइनाइड, ये भी अदर मेटल्स, अदर बिसाइड्स एंड लेड के अलावा जो अदर मेटल्स पड़ी हैं उनके साथ बॉन्ड बना के उनको डिस्कार्ड करने के लिए, सो दैट दीज मेटल्स कांट इंटरफेयर इन आवर टेस्ट, ठीक है। सो हम ये डालते हैं एट ऑप्टिमम पीएच इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। तभी हम क्या करते हैं, इसीलिए हम पीएच को मेंटेन करके रखेंगे थ्रू आउट द टेस्ट, क्योंकि सारे जो एजेंट्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। अगर अमोनियम सिट्रेट ने आयरन के साथ रिएक्शन देनी है तो शायद ये एसिडिक मीडियम में देगा, शायद बेसिक में देगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप पीएच सेट करते जाएंगे और सारे मेटल आयंस बाहर निकाल देंगे। जब एंड पे आपके पास सिर्फ लेड रह जाएगा तो लेड के लिए आप डालोगे डाइथायोजोन, ठीक है। उसके बाद कलर कंपेयर करोगे। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ डाइथायोजोन। क्या था, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। डाइफिनाइल क्या होता है, फिनाइल्स क्या होते हैं, C6H5। तो दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, C6H5, डाइफिनाइल हो गया। दिस इज थायो ग्रुप, एस क्या होता है, थायो, डाइफिनाइल थायो कार्बाजोन, ठीक है। कार्बाजोन क्या होते हैं, CNH साथ में N डबल बॉन्ड N, C के साथ जो बॉन्ड्स हैं वो एक तरफ NH होता है और दूसरी तरफ होता है N डबल बॉन्ड N और एक तरफ S लगा हुआ है, ठीक है। इसका यही है डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, इसकी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। जब आपने इसमें इसको सैंपल में डाला तो जो सैंपल में लेड पड़ा था ये उसके साथ रिएक्ट करेगा, इट रिएक्ट विद लेड, द फॉर्मूला ऑफ लेड इज Pb, ठीक है। व्हेन इट रिएक्ट विद लेड यू कैन सी दिस, ये देखिए ये वाला NH है, इसने क्या किया, यहां से C6H5 जो है उसको ऊपर ऊपर लिख दो, ठीक है। जो ये वाला N है ये क्या करेगा, लेड के साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे, ठीक है, ये बन गया बॉन्ड, ठीक है। उधर से एक और मॉलिक्यूल आएगा इसका, यहाँ पे आपने 2 लिख लेना है, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे इसके, ठीक है। जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका भी यही वाला सेम N जो है Pb के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। उधर से दूसरी तरफ क्या आएगा, जो ये वाला N है, ठीक है, ये क्या करेगा, यहां से डबल बॉन्ड N क्या नीचे नीचे C6H5 आपने लिख लेना है और यहां से क्या होएगा, ये बॉन्ड लेड के साथ फॉर्म होएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखिए, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला N जो है इस लेड के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला N जो है C6H5 वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तभी ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। उधर से जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी ऐसे ही सेम बॉन्ड बनाएगा। फर्क क्या है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इन्होंने NH लगा दिया है, ठीक है। वो NH इन्होंने इसलिए लगा दिया, आप हटा भी सकते हैं, कभी कभी थोड़ी सी इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, नहीं भी करोगे तो भी कोई गलत नहीं है, यहाँ पे आप N डबल बॉन्ड N भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं लेड डाइथायोनेट कॉम्प्लेक्स, लेड डाइथायोनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्योंकि इसमें क्या हो गया, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए हैं, ठीक है, तभी हमने इसको डाइथायो, 2S आ गए हैं इसमें, एक यहाँ पे S है एक यहाँ पे S है, डाइथायोनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल था, आपने इसको ऐसे ही रिएक्शन आपने लिख लेनी है, यहाँ पे आपने 2 ऐड करना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाइथायोजोन ऐड होंगे लेड में, देन इट कन्वर्ट इनटू दैट डाइथायोनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो है ना, ये एरो लगाए हुए हैं, ये आपने ऐसे लगाने हैं, ये कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर, प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको आगे कर देते हैं, आपको सारा कंप्लीट दिखाऊंगी। ये ठीक है, हम ये सारा जो कंपैरिजन है हम इससे करेंगे, ठीक है। एक तरफ हम लेंगे टेस्ट ट्यूब जिसके ऊपर लिखा होगा टेस्ट, चाहे हम नेस्ले सिलेंडर ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक है। वैसे इसमें हम लेते हैं सेपरेटिंग फनल, ठीक है। सेपरेटिंग फनल आपने देखी होगी, जिसके नीचे कॉक लगा होता है और थोड़ी सी जो है उसकी जो शेप होती है वो ओवल राउंड शेप में होती है, ऊपर जाके उसके वेंट लगा होता है, ठीक है। सेपरेटिंग फनल देख लेना आप गूगल पे,
सेपरेटिंग फनल में हम इसको टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। एक सेपरेटिंग फनल में हम लिखेंगे टेस्ट और दूसरी सेपरेटिंग फनल में हम लिखेंगे सैंपल, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो टेस्ट और स्टैंडर्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। फर्क क्या है, एक में आपने सैंपल लेना है जिसमें आपने लेड की इंप्योरिटी जो है चेक करनी है कि किस अमाउंट में इसमें लेड प्रेजेंट है, और दूसरी तरफ जो स्टैंडर्ड है उसमें आपने लेना है स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन। जी आपको बताऊंगी मैं आगे जाके कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन जो है उसमें 1 ppm तक लेड होएगा। स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन में कितना लेड होता है, 1 ppm, अप टू 1 ppm। कर दिया, बीच में नहीं बोलना, अपन म्यूट करके रखो बच्चों अपने आप को, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट करो अपने आप। यार खाद किस तरह हो गया, हर्ष म्यूट कर यार। ठीक है, टेस्ट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होएगा, आपने स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन देना है। अकॉर्डिंग टू फार्माकोपियास लेड की इंप्योरिटी जो है वो 1 ppm तक हो सकती है। तो हम जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे लेड का उसमें 1 ppm लेड है, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जो है टेस्ट एंड स्टैंडर्ड का जो है फॉर्मेट ये समझ लेते हैं, ठीक है। आपने एक तरफ सेपरेटिंग फनल ली, उस पर टी लिख लिया, एक तरफ लिख लिया एस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आपने सैंपल डाल लिया, उसके बाद आपने डालना है 6 ml अमोनियम सिट्रेट। 6 ml अमोनियम सिट्रेट जब आप डालोगे तो जो उसमें आयरन की इंप्योरिटी है वो सारी जो है आयरन मेटल आयन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमोनियम सिट्रेट डालना है आपने 6 ml। उसके बाद आपने डालना है ये सारे जो केमिकल्स है, मैंने बताया था ना आपको, इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो अदर मेटल आयंस की इंप्योरिटीज हैं, अदर मेटल आयन जो इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे टेस्ट में, वो सारे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने डालना है 2 ml पोटाशियम साइनाइड, 2 ml पोटाशियम साइनाइड डालना है। फिर आपने डालना है 2 ml हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये केमिकल जो है आपने नाम याद कर लेने हैं, 6 ml अमोनियम सिट्रेट, 2 ml पोटेशियम साइनाइड एंड 2 ml हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आपने करना है 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल रेड। उसके बाद आपने डालने हैं फिनोल रेड सोल्यूशन डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने सोल्यूशन को अल्केलाइन बनाना है। अल्केलाइन बनाने के लिए आपने डालना है उसमें अमोनिया सोल्यूशन डालना है आपने, ठीक है। तब तक डालना है जब तक का सोल्यूशन अल्केलाइन ना हो जाए। फिर आपने पीएच स्ट्रिप के साथ चेक कर लेना है, अगर सोल्यूशन अल्केलाइन हो गया है तो आपने अमोनिया सोल्यूशन डालना बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, उसमें डालना है डाइथायाजोन का एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन डालना है आपने। ये कैसे बनाते हैं ये भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। डाइथायाजोन का एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन डालना है आपने, उसमें कितना डालना है 5 ml। उस सेपरेटिंग फनल में आपने डालना है डाइथायाजोन 5 ml और उस सेपरेटिंग फनल को शेक करना है जोर जोर से, ठीक है। जब आप शेक करोगे तो जो डाइथायाजोन का जो लेयर है ऊपर बन जाएगी, और तब तक शेक करना है जब तक वो ग्रीन कलर की ना हो जाए। उसके बाद आपने डाइथायाजोन की जो लेयर जो जब ग्रीन कलर की हो जाएगी, जो आपने डाला है इसमें, आपने इसको शेक करना है जोर जोर से, एक्सट्रैक्ट करना है उसके साथ। उसके बाद जो डाइथायाजोन की लेयर है वो ग्रीन कलर की हो जाएगी। जब वो ग्रीन कलर की हो जाएगी लेयर, उसको आपने निकाल लेना है। उसके बाद जो ये डाइथायाजोन एक्सट्रैक्ट, नेक्स्ट है कंबाइंड डाइथायाजोन एक्सट्रैक्ट शेकन फॉर 30 मिनट्स विद 30 ml नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जो इसमें से डाइथायाजोन की लेयर निकली है जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी इसके साथ, ठीक है, जो हमने शेक करने के बाद निकाल ली, जब उसका कलर ग्रीन हो गया, उस लेयर में उस जो लेयर आई है, जो ग्रीन कलर का जो लिक्विड आया है, उसमें आपने डालना है 30 ml नाइट्रिक एसिड। उसमें आपने डालना है 30 ml नाइट्रिक एसिड। जब आप नाइट्रिक एसिड डालोगे तो उसमें क्लोरोफॉर्म की लेयर बन जाएगी, ठीक है। जो क्लोरोफॉर्म की लेयर है वो हमने डिस्कार्ड कर देनी है, वो अपने गिरा देनी है, निकाल देनी है, ठीक है। 30 ml नाइट्रिक एसिड डालने के बाद उसमें से क्लोरोफॉर्म की जो लेयर है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। डिस्कार्ड करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन बच गया, ठीक है, उसमें हम डालेंगे 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड डाइथायाजोन सोल्यूशन, 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड डाइथायाजोन सोल्यूशन एंड 4 ml ऑफ अमोनियम साइनाइड, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे 4 ml अमोनियम साइनाइड,
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन एसिडिक था, क्योंकि हमने नाइट्रिक एसिड डाला हुआ है, सोल्यूशन एसिडिक है। पर हमने ये पहले ही बोला था कि अल्किलाइन सोल्यूशन में ही कलर देता है ये। उसको अल्किलाइन बनाने के लिए हमने 4 ml अमोनियम साइनाइड डाला है। ठीक है, 4 ml अमोनियम साइनाइड डालने के बाद आपने इसको शेक करना है 30 मिनट्स के लिए। आफ्टर 30 मिनट्स आपने इसका कलर ऑब्जॉर्व करना है। ठीक है, सेम भी स्टैंडर्ड है, सेपरेटिंग फनल लेनी है आपने। ठीक है, उसमें आपने डालना है स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन जिसमें 1 ppm लेड है। उसके बाद अमोनियम सिट्रेट 6 ml, 2 ml पोटेशियम साइनाइड, 2 ml हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड 2 ड्रॉप ऑफ फिनोल रेड। उसके बाद आपने उसको अल्कलाइन बनाना है अमोनिया डाल के। जब वो अल्कलाइन हो जाएगा उसके बाद आपने स्टॉप करना है अमोनिया डालना। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें डालना है डाइथायाजोन 5 ml, शेक करना है। शेक करने के बाद डाइथायाजोन की लेयर जो है वो ऊपर बन जाएगी, जिसका कलर जो है वो ग्रीन होएगा। उस ग्रीन कलर की लेयर को आपने निकाल लेना है। उस लेयर में, उस लिक्विड में, उस ग्रीन कलर के सोल्यूशन में आपने डालना है 30 ml नाइट्रिक एसिड। उसके बाद क्लोरोफॉर्म की लेयर आएगी जो आपने डिस्कार्ड कर देनी है। ठीक है, उस टू द एसिड सोल्यूशन ऐड 5 ml स्टैंडर्ड डाइथाइजन सोल्यूशन। उस एसिड सोल्यूशन में आपने डालना है 5 ml स्टैंडर्ड डाइथाइजन सोल्यूशन डालना है, ये भी बताऊंगी कैसे बनता है। उसके बाद आपने डालना है 4 ml अमोनियम साइनाइड। ठीक है, उसके बाद शेक करना है 30 मिनट्स के लिए, ऑब्जर्व करना है उसका कलर। ये दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, आपको ऐसे ही याद कर लेने हैं, दोनों को कंपैरिजन के साथ याद करना है। ठीक है, तो ये लिमिट टेस्ट ऑफ लेड था। ठीक है, नेक्स्ट है हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ये सारा कुछ परफॉर्म करने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपने इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लेड इन द सोल्यूशन। जो कलर की इंटेंसिटी है, कलर की जो रेड कलर बन रहा है उसकी इंटेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेड। जितना लेड होएगा उतना ही उतना ही जो कलर है वो डार्क आएगा, डार्क रेड आएगा। वो रेड कलर जो है आपने कंपेयर कर लेना है। अगर स्टैंडर्ड में ज्यादा है इसका मतलब स्टैंडर्ड में लेड ज्यादा है, टेस्ट में कम है सैंपल में, तो सैंपल पास हो जाएगा। अगर सैंपल में लेड की इंप्योरिटी ज्यादा हुई तो उसका कलर डार्क रेड आएगा, तो जो सैंपल है वो फेल हो जाएगा। इस ऐसे आपने ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है, ये सब कुछ आपने लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट में भी किया था, वो बिल्कुल सेम है। यहाँ से आप देख सकते हैं सैंपल में जो है लाइट है कलर और टेस्ट में डार्क आ गया है। ठीक है, सैंपल टेस्ट सेम लिख रखा है, ये मिस्टेक है इसकी बहुत बड़ी। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था एक सैंपल एक स्टैंडर्ड। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही गूगल से यूट्यूब से उठाई थी स्लाइड्स, तो इसमें ये मिस्टेक है। यहाँ पे सैंपल होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का कलर जो है वो डार्क रेड आया है और सैंपल का जो कलर है वो लाइट रेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि सैंपल में जो इम्प्योरिटी है लेड की वो स्टैंडर्ड से कम है, मतलब सैंपल जो है वो हमारा पास हो गया है। ठीक है, ये देखो पास द लिमिट टेस्ट। नेक्स्ट है रीजंस। रीजंस में हम देखेंगे कि क्यों हम डाल रहे हैं। सबसे पहला है ammonium citrate, potassium cyanide and hydroxylamine hydrochloride is used to make pH optimum, so interference and influence of other impurities have been eliminated। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अमोनियम सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड एंड हydroxylamine हाइड्रोक्लोराइड क्यों डाले गए थे, सो दैट ये क्या करें, उसकी पीएच को मेंटेन करके रखें। जो अदर मेटल आयंस है वो इनके साथ बॉन्ड बना लें उस पीएच पे ऊपर, और वो उनकी इंटरफेरेंस जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, फिनोल रेड जो है वो इंडिकेटर है, वो आपको पता ही है। फिनोल रेड इज वन ऑफ द इंडिकेटर दैट यूज्ड टू डेवलप द कलर एट द एंड ऑफ प्रोसेस। तो हमने इसको एंड पे नहीं डाला, हम मिड में डाला था। मिड में हमने क्यों डाला था, सो दैट हमारी जो रिएक्शन है उसमें कलर अपीयर हो जाए, हमें पता चल जाए कि रिएक्शन किस हद तक जो है वो हमारी जो रिएक्शन है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है। फिनोल रेड जो है इंडिकेटर था जिसने हमें कलर डेवलप करके ये बताया था कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है नहीं हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है लेड प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटीज इन द सब्सटेंस गेट सेपरेटेड बाय एक्सट्रैक्टिंग एन अल्कलाइन सॉल्यूशन विद डाइथाइजन। वही सेम पॉइंट है कि लेड की जो इम्प्योरिटी होती है, प्रेजेंट होती है सब्सटेंस में, वो कैसे सेपरेट होती है, डाइथाइजोन से। जब हम डाइथाइजोन का एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन डालते हैं उसमें डाइथाइजोन मेक द कॉम्प्लेक्स विद लेड एंड
form a complex that having name is lead dithionate complex which is red in color. ठीक है, तो वो वायलेट कलर का होता है, पहले ग्रीन का होता है, दोनों मिलके सॉल्यूशन को रेड कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ रिएजेंट्स. ठीक है, सबसे पहले हमने बनाना है 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड. ये आपको पता ही है, आपने 1% बनाना है, 1 ml नाइट्रिक एसिड लो, 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर दो, दैट इज 1% V/V नाइट्रिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट है अमोनियम सिट्रेट सोल्यूशन. अमोनियम सिट्रेट सोल्यूशन क्या बनाना है, ये एसपी क्या होता है. ठीक है, एसपी का मतलब होता है स्पेशल, मतलब कि इसमें ये हमने ऐसा बनाना है जिसमें लेड की इम्प्योरिटी ना हो. तो हम क्या करते हैं, उसको ग्लास ऑपरेटस में नहीं बनाते, ऐसे बीकर में बनाते हैं जिसमें लेड लाइनिंग ना हो. हम कोशिश करते हैं कि इसमें लेड की इम्प्योरिटी ना आए, क्योंकि ये रीजेंट है दैट यूज्ड इन द रिएक्शन. ठीक है, इफ इट कंटेन्स इम्प्योरिटी ऑफ लेड दैट मे बी इंटरफेयर इन अवर रिजल्ट. ठीक है, सो dissolve 40 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड इन 90 ml वाटर. 40 ग्राम सिट्रिक एसिड लेना है, 90 ml वाटर में आपने डिसॉल्व कर देना है उसको. उसके बाद आपने फिनोल रेड के 2 ड्रॉप्स डालने हैं, फिर आपने स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन डालना है स्लोली until the solution acquires a reddish color. जब तक सोल्यूशन जो है रेड कलर का ना हो जाए. उसके बाद remove any lead present by extracting the solution with successive quantity each 30 ml of dithiazone extraction solution until the dithiazone solution retain its orange green color. मतलब क्या है, अमोनियम सिट्रेट सोल्यूशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, 40 ग्राम सिट्रिक एसिड, 90 ml वाटर, 2 ड्रॉप्स फिनोल रेड. ठीक है, उसके बाद अमोनिया सोल्यूशन डालना है आपने जब तक सोल्यूशन का कलर रेडिश कलर ना हो जाए. ठीक है, उसके बाद ये एसपी कैटेगरी का है, उसमें लेड नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या करना है, आपने डाइथायोजोन डाल के जितना भी लेड है उसको बाहर निकाल देना है. ठीक है, जब आप डाइथायोजोन डालोगे इसमें जो भी लेड प्रेजेंट है वो सारा बाहर निकल जाएगा. उसके बाद ये बन जाएगा लेड फ्री केमिकल दैट इज अमोनियम सिट्रेट सोल्यूशन एसपी. ठीक है, उसके बाद है आपने एक डाइथायोजोन एक्सट्रैक्शन सोल्यूशन वहां पे डाला था. वो कैसे बनता है, आपने 30 mg डाइथायोजोन को 1000 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म में डाल देना है. 1000 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म में डालने के बाद वो बन जाएगा डाइथायोजोन एक्सट्रैक्शन सोल्यूशन. और फिर आपने उसमें डालना है 5 ml इथेनॉल. ठीक है, उसको आपने रेफ्रिजरेट में स्टोर कर लेना है. ठीक है, जब भी आपने इसको यूज करना है उसको आपने सुटेबल वॉल्यूम में शेक अ सुटेबल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विद अबाउट. उसके बाद आपने उसको शेक करना है. शेक कैसे करना है, उसमें क्या ऐड कर देना है, जितनी उसकी अमाउंट है. ठीक है, उसका हाफ कर लेना. अगर आपके पास 10 ml का सोल्यूशन है, 10 ml आपके पास, तो आपने 5 ml लेना है नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन 1%, वो इसमें डाल लेना है. डालने के बाद आपने शेक करना है. शेक जब करोगे उसके बाद जो एसिड की लेयर आएगी उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है. वो आपके पास बन जाएगा डाइथायोजोन एक्सट्रैक्शन सोल्यूशन. डाइथायोजोन एक्सट्रैक्शन सोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट है डाइथायोजोन स्टैंडर्ड सोल्यूशन. ये हमने एंड पे डाला था. ये कैसे बनता है, 10 mg ऑफ डाइथायोजोन को आपने 1000 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करना है. मैंने आपको बहुत पहले ये बताया था कि क्लोरोफॉर्म में डाइथायोजोन का सोल्यूशन जो है बनाया जाता है, इसीलिए इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है. ग्रीन कलर का ये इसीलिए होता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म में ये ग्रीन कलर देता है. इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है, 10 mg आपने वे करना है, 1000 ml क्लोरोफॉर्म में आपने उसको डिसॉल्व कर लेना है, फिर उसको आपने स्टोर करना है. ठीक है, स्टोर करने के बाद आपने इसको ऐसी बॉटल में स्टोर करना है जिसमें लेड ना हो. लेड फ्री बॉटल जो है उसमें रेफ्रिजरेटर में अपने स्टोर कर लेना है. उसके बाद है लेड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन. और ये कैसे बनाएंगे हम, आपने 0.4 ग्राम लेड नाइट्रेट. लेड स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए क्या यूज होता है, 0.4 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है आपने. उसको आपने डिसॉल्व कर देना है वाटर में जिसमें ऑलरेडी क्या है 2 ml नाइट्रिक एसिड है. मतलब क्या है, वाटर में आपने 2 ml नाइट्रिक एसिड डिसॉल्व करना है पहले, उसी सोल्यूशन में आपने 0.4 ग्राम लेड डाल देना है. वो जब डिसॉल्व हो जाएंगे फिर आपने उसमें सफिशिएंट वाटर डालना है कि वॉल्यूम जो है वो 250 ml बन जाए. जब 250 ml वॉल्यूम बन जाएगा वो बन गया आपका लेड स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जिसको हम 0.1% लेड भी कह देते हैं.
अब हमने बनाना है 1 ppm, ठीक है। 10 ppm हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हमने 1 ppm बनाना है। 1 ppm कैसे बनता है? डाइल्यूट 1 वॉल्यूम ऑफ लेड स्टैंडर्ड सोल्यूशन दैट इज 10 ppm ऑफ लेड टू द 10 वॉल्यूम विद वाटर, ठीक है। डाइल्यूट 1 वॉल्यूम ऑफ लेड स्टैंडर्ड सोल्यूशन 10 ppm लेड। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपने 1 ml लेना है, 1 वॉल्यूम ऑफ लेड लेना है। वो कौन सा लेना है? जिसकी 10 ppm लेड इम्प्योरिटी हो, ठीक है। 10 ppm लेड की इम्प्योरिटी किसमें होती है? ये नेक्स्ट जो बनाया हुआ है, ठीक है। ये नेक्स्ट जो है ये इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि इसी में से हम 1 ml लेंगे, ठीक है। वैसे हमारे पास हमने जो बनाना है वो 1 ppm बनाना है, ठीक है। वे डायरेक्टली भी बन जाता है, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप क्या करोगे इसमें? पहले लेड स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लोगे 10 ppm का। ये जो 1 वॉल्यूम ऑफ लेड स्टैंडर्ड सोल्यूशन 100 ppm लेड टू 10 वॉल्यूम्स विद वाटर, ठीक है। तो ये जो बन गया है ये 10 ppm का, इसी में से हम 1 ml निकाल लोगे, फिर आप उसको डाइल्यूट कर दोगे 10 ml वाटर के साथ। ये आपका बन जाएगा 1 ppm ऑफ लेड। वैसे मैं आपको नोट सेंड करूंगी, उसमें मैंने बहुत इजी फॉर्म में बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन। ये भी एसपी कैटेगरी का है, इसमें कोई लेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे बनता है? आपने 20 ग्राम हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड लेना है, सफिशिएंट वाटर में लेना है। उसके बाद उसको 65 ml वॉल्यूम मेकअप करना है। सिंपल है इसका प्रोसेस। उसके बाद आप ट्रांसफर टू ए सेपरेटर एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ थाइमोल ब्लू। उसके बाद आपने सेपरेटर में डाल देना उसको, उसमें आपने डालना है 5 ड्रॉप्स ऑफ थाइमोल ब्लू सोल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन अंटिल द सोल्यूशन बिकम्स येलो, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डालना है 10 ml ऑफ 4% weight by volume solution of sodium diethyl dithiocarbamate and allow to stand for 5 minutes, ठीक है। ये बेटे ऐसे ही याद करने हैं आपको, ठीक है। इसमें कोई मेथड नहीं है याद करने का इनका, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सट्रैक्ट करना है विद सक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ ईच ऑफ 10 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म अंटिल